प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में मैं अपने सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस अच्छे कार्यक्रम में जो इट इज रिटन प्रोग्राम के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें पास्टर ब्रैड शॉ के द्वारा लिखे हुए संदेशों की एक वर्णमाला आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। और आज हम आरंभ कर रहे हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है हमारा क्या परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। आइए हम इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अध्ययन करने से पहले स्वर्गीय पिता से आशीष मांगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आकाश पृथ्वी और इस संसार का रचने वाला तू प्रभु है, और तूने परमेश्वर हमारे हृदयों को, हमारे जीवन को इसलिए चुना है ताकि तेरी महिमा हमारे द्वारा हो सके। और जब हम इस विषय पर अध्ययन करते प्रभु, तो अपने पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई कर और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार में हमको चला और होने दे परमेश्वर। हर एक विचार हमारा प्रभु तेरे वचन के ऊपर आधारित और तेरी महिमा को प्रकट करने वाला हो सके। सभी आशीषें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक 45 वर्षीय महिला एक डेटिंग वेबसाइट के ऊपर एक नौजवान से मिली, और जब उस नौजवान से मिली और उसके साथ उसकी बातचीत हुई, तो उसने ये सोचा कि शायद उसके कष्ट, उसके संकट जो है अब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसने बहुत उसके साथ प्रॉमिस किए। उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी भी देखभाल करूंगा, तुम्हारी बेटियों की भी देखभाल करूंगा, यहाँ तक कि अपना इंश्योरेंस में भी आपकी बच्चियों का नाम जो मैं लिख दूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब इस महिला ने अपना उसके साथ डीलिंग किया, और डीलिंग करने के बाद इस महिला को पता चला कि वो आदमी ना सिर्फ इसके साथ जो है वो धोखाधड़ी कर रहा है, परंतु वो और भी बहुत सारी महिलाओं के साथ धोखाधड़ी जो है वो कर रहा है। और इस तरीके से उस औरत को जो है बहुत बड़ा चोट लगी, और जो भरोसा उसने उसके ऊपर किया था, वो भरोसा उसका जो वो टूट गया। पॉन्जी चार्ल्स जो न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले हैं, उसने जो है एक संस्था का आरंभ किया, और उस संस्था में उसने जो है वो लोगों को पैसा निवेश करने का निमंत्रण दिया, और हजारों लोगों ने उसके अंदर जब वो पैसा निवेश किया, और उस निवेश से पॉन्जी चार्ल्स जो है वो तो बहुत अमीर हो गया, लेकिन जो निवेशक थे उनका पैसा हमेशा के लिए जब वो डूब गया। इस तरीके के संसार में बहुत सारे आपके सामने लोग मिलेंगे जो आपके ट्रस्ट को, आपके भरोसे को जो है वो हर्ट कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। पर फिर भी मेरे प्रिय भाई बहन, कहीं ना कहीं हमें भरोसा तो करना पड़ता है, फिर भी हमें भरोसा तो करना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को लेकर, आप नहीं जानते डॉक्टर ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर जो है आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं, और आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या होगा, आपके पैसे का वहां पर क्या होगा, लेकिन फिर भी आप जो है वो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, फिर भी हमको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये संसार जो है ये भरोसे के ऊपर चलता है, और जो लोग भरोसा करते हैं एक दूसरे के ऊपर, कई बार वो धोखा भी खाते हैं। पर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन हमें इस बात के विषय में बताता है कि हम एक बहुत बड़ी त्रासदी में से गुजर रहे हैं। संसार में बहुत कुछ गलत होता है, और बहुत कुछ जो है वो संसार में जो है वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता है। कई बार हम बीमार पड़ते हैं, कई बार हमारे ऊपर समस्या आ जाती है, कई बार जो है वो हमारे जीवन में कोई गलत कर जाता है, तो हम उसके लिए एकदम कहते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है, प्रभु ऐसा क्यों होने देता है। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। इसी रहस्य उद्घाटन को आज हम जो है पवित्र शास्त्र अपनी श्रृंखला को आरंभ करते हुए हम इसके ऊपर करेंगे। बाइबल कुछ भविष्यवाणियों के विषय में जो है वो दावे करती है, और बाइबल के दावे जो है भविष्यवाणियों के लिए, वो दावे उसके बहुत सच्चे और बहुत सटीक हैं। वास्तव में ये एक विचार है कि क्या संसार में परमेश्वर है कि नहीं है, संसार में ईश्वर है कि नहीं है। आज संसार का हर व्यक्ति, हर प्राणी आज इस जो है बात में लगा है कि क्या संसार में कोई ईश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है, प्रभु यीशु ने वायदा किया था कि मैं फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। यूहन्ना की पुस्तक
उसका 14वां अध्याय उसके 1 से 3 पद में प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं, तुम्हारा मन न घबराए, तुम व्याकुल न हो। जैसा तुम पिता के ऊपर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से मकान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। प्रभु यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि मैं फिर दोबारा आऊंगा, इसका मतलब ये है कि वो एक बार पहले अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो वचन में की गई थी, उनके अनुसार वो एक बार पहले आ चुका है। संसार के बहुत सारे विचार हैं। परमेश्वर पर भरोसा करना मनुष्य के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मनुष्य के लिए थोड़ी मुश्किल भी होती है, थोड़ी दिक्कत भी होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो उसमें लिखा है कि उसमें बताती है कि उसमें 66 बुक्स हैं, किताब पुस्तकें हैं, और 1189 उसमें अध्याय पाए जाते हैं, और 31,000 से अधिक उसमें पद पाए जाते हैं। ये हमको बताते हैं कि किस तरीके से पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों भविष्यवाणियां, हजारों बातें ऐसी लिखी गई हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले से जो है बता दी गई, और बाद में जब इस संसार में वो घटनाएं घटी तो वो जैसी लिखी गई थी वैसी ही वो जो है वो घटी। सुलेमान लिखता है नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके 5 और 6 पद में, उसमें कहता है कि अपने पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो, जिससे वो हर बात में तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालता चला जाएगा। 46 यशायाह की पुस्तक उसका 46वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अंत की बात आरंभ से कहता आया हूं। जो कुछ भी आज दुनिया में घट रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, जो कुछ भी आज संसार में हो रहा है, जो भी संकट और मुसीबतें और परेशानियां और कष्ट इस दुनिया में आ रहे हैं, उसके विषय में परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों साल, सैकड़ों साल पहले से इस जो है वो भविष्यवाणी के द्वारा, अपने पवित्र लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उसको हम पर प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने हम पर प्रकट कर दिया। मीका रचित सुसमाचार, मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 2 वचन में लिखता है कि 750 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के भी 750 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। होशे की किताब में 760 BC में 760 साल पहले यह बता दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह जन्म के बाद मिस्र जो है ले जाया जाएगा, मिस्र में जाएगा। यकरिया की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 12 और 13 वचन में लिखता है कि वो चांदी के 30 टुकड़ों में बेचा जाएगा, चांदी के 30 टुकड़ों में बेचा जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सब भविष्यवाणियां हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई, जो बाइबल की सत्यता को प्रमाणित करती है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि पवित्र शास्त्र बाइबल का जो परमेश्वर है उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। भजन संहिता 22 उसकी 15 में लिखता है कि जब वो क्रूस के ऊपर होगा उसको प्यास लगेगी और पीने के लिए उसको जब उस सिरका दिया जाएगा। हजारों साल के बाद प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए प्रिय भाई बहन, और क्रूस के ऊपर मरे, वचन में लिखता प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। और जब उसने कहा मैं प्यासा हूं तो वचन में लिखता है बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार में कि उसको पिलाने के लिए सिरका जब उसको दिया गया। मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र शास्त्र वचन अपनी सत्यता की खुद प्रमाणित, सत्यता को खुद प्रमाणित करता है, और इसमें हमें किसी बाहर के सबूत की, किसी बाहर की सहायता की हमें आवश्यकता नहीं है। आज इस समय मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी बाइबल की भविष्यवाणी के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा, जो सैकड़ों बरस पहले परमेश्वर ने दर्शन के रूप में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर जब वो प्रकट किया। नबूकदनेस्सर संसार का महान राजा था, और उसका राज्य जो था वो
इतिहास के पन्नों में उसको सोने के राज्य के नाम से जब जाना जाता है। और बताते हैं कि उसके एक ऐसा ईश्वर का वेदी एक ऐसा बना हुआ था जो 8.5 टन का जो है वो बना हुआ था सोने का। और दुनिया के जितने भी हुकूमत थे और जितने भी राज्य थे, उन सब राज्यों में से सोना चांदी लूट लूट के ला करके उसने बाबुल को पूरे का पूरा जो है वो सोने से भर दिया था। इसलिए उसको सोने का राज्य कहा गया है। और जब वो अपने राज्य में संतोष था, बड़े आनंद में था, अपने पलंग के ऊपर सो रहा था, तब स्वर्ग के परमेश्वर ने, और वो सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा, तब स्वर्ग के परमेश्वर ने उसके ऊपर ये प्रकट किया भविष्यवाणी के द्वारा, एक ख्वाब के द्वारा, कि उसके मरने के बाद उसके राज्य का क्या होगा। और जब इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं और विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने उसको स्वप्न में एक बहुत बड़ी मूर्त जो है वो एक उसको प्रभु ने दिखाई। और उस मूर्त में वो क्या देखता है कि उस मूर्त का सिर जो है वो चोखे सोने का बना हुआ है, उसकी बाजू और उसकी छाती जो है वो चांदी की है, उसका जो है वो पेट और जांघें उसकी पीतल की है, और उसकी टांगे लोहे की है, और उसके पैर लोहे और मिट्टी से मिलकर जो वो बने हैं। सैकड़ों वर्ष पहले स्वर्ग के परमेश्वर ने ये भेद नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर रात को ख्वाब के द्वारा प्रकट किया। राजा इस बात को समझ नहीं पाया, यहां तक कि वो अपने दर्शन को भी भूल गया। ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी हैरान कर देने की बात है कि आप दर्शन को भूल जाओ और फिर आप लोगों से कहो कि भैया मेरा दर्शन भी मुझको बताओ जो मैंने सपने में देखा, और उसका अर्थ भी मुझको बताओ। There was nobody who was explained, कोई था नहीं वहां पर जो उसके दर्शन को भी उसको बता सके और उसका अर्थ भी उसको बता सके। तब दानियल परमेश्वर का भक्त सामने आता है। दानियल कहता मुझे समझ दिया जाए, मैं जो है वो तुम्हें बताऊंगा। और वो अपने तीनों साथियों के साथ अपने घर में जाकर प्रभु से प्रार्थना करता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, मेरे साथ मिलकर दुआ करो, ताकि परमेश्वर राजा के मन की बात हम पर प्रकट कर सके। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहन, रात को दर्शन में परमेश्वर ने यह भेद दानियल के ऊपर प्रकट किया। जब दानियल के ऊपर, मैं इस कहानी को छोटा कर रहा हूं समय की कमी के कारण, जब दानियल के ऊपर यह भेद प्रकट किया गया, दानियल राजा के पास गया। दानियल ने राजा से कहा, राजा मैं जो ख्वाब आपने देखा है उसकी ख्वाब की और उसकी व्याख्या जो मैं बता सकता हूं। और जब यह कहा गया, दानियल को राजा के सामने पेश किया गया। दानियल ने उस भविष्यवाणी का पहले तो दर्शन उसको बताया, क्या सपने में उसने देखा था, और उसके बाद उसका अर्थ उसको बताया। दानियल ने कहा राजा से कि हे राजा, उस मुहूर्त में स्वर्ग का परमेश्वर जो तमाम भेदों को जानने वाला है, उस ईश्वर ने तेरे ऊपर प्रकट किया है कि तेरे बाद तेरे राज्य का क्या होगा। दानियल ने कहा, हे राजा, जब तू बड़े ध्यान से उस मूर्त को देख रहा था जो तेरे ऊपर प्रकट हुई थी, तो तूने देखा कि उस मूर्त का सिर सोने का है, और उसकी बाजू और छाती जो वो चांदी की है, उसका पेट और जांघें उसकी जो है वो पीतल की है, और उसकी टांगे जो है वो लोहे की है, उसके पैर लोहे और मिट्टी से मिलकर बने। दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, ये सोने का सिर तू ही है, ये सोने का सिर तेरा राज्य है, तेरी हुकूमत है। 506 BC में परमेश्वर ने यह दर्शन दानियल के ऊपर जाहिर किया, नबूकदनेस्सर को पहले दिखाया, और उसके बाद यह दर्शन हमें पूरे संसार के इतिहास को, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर नहीं आएंगे, उस तक का वर्णन जो वो करता है, उस तक का वर्णन करता है। और इस दर्शन में दानियल ने बताया, हे राजा, ये चोखा सिर सोने का तो तू है, और उसके बाद लेकिन तेरे मरने के बाद एक और राज्य उठेगा
जो चांदी का राज्य होगा, बाजू और छाती का भाग जो चांदी का भाग है, चांदी का राज्य होगा, और चांदी का राज्य जो है वो तेरे राज्य से शान शौकत में कम होगा। बाबुल के राज्य के बाद ये भाई बहन इतिहास में हम देखते हैं, इतिहास में हम देखते हैं किसका राज्य आया? मादा फारस का राज्य, जिसमें सारस लीडर था, कुसरू जो था जिसमें लीडर था। और कुसरू के विषय में यशायाह 45 में स्वर्ग के परमेश्वर ने 150 वर्ष पहले कुसरू का नाम लेकर यह भविष्यवाणी की थी कि मेरा दास कुसरू जो है वो मेरे लिए काम करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये चीजें बताती हैं हम परमेश्वर के ऊपर, जो स्वर्ग का प्रभु है, हम उसके ऊपर भरोसा और विश्वास कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखता है, जब लिखता है, राजा जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। और उसने लिखा कि स्वप्न तो यूं ही हुआ 36वीं आयत में, और अब हम उसका फल तुझे समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा देराज, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब पर अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। और उसके बाद वो लिखता है, इसके बाद दूसरा राज्य हुआ। प्रिय भाई बहन, दूसरा राज्य जो था वो मादा फारस का राज्य था। मादा फारस का राज्य जहां बहुत पावरफुल राज्य रहा, बहुत शक्तिशाली राज्य रहा, लेकिन वो राज्य भी दुनिया में जो है वो स्थिर नहीं रह सका। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि जिस तरीके से तूने उस मूर्त में उसका पेट पीतल का और उसकी जांघें और पेट पीतल का तूने देखा, उसी तरीके से तेरे बाद एक और राज्य उठेगा जो उससे भी शक्तिशाली होगा, और वो राज्य संसार में, प्रिय भाई बहन, यूनान का राज्य हुआ, जिसका लीडर जो था, जिसका अगुवा जो था, सिकंदर महान जिसका अगुवा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी चला गया। और उसके बाद लोहे का राज्य, जिसका बहुत ही भयानक जो है वो बाइबल में दर्शन जो वो दिया गया है। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है, दूसरा अध्याय दानियल का उसका 40वें पद में उसमें कहता, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और इस तरीके से जो है वो राज्य जो थे, प्रिय भाई बहन, एक के बाद एक उस दर्शन के द्वारा ये राज्य होते चले गए। और यूनान का राज्य एक ऐसा शक्तिशाली और पावरफुल राज्य था, जिसमें हम देखते हैं कि सिकंदर महान ने 10 बरस के अंदर उसने पूरी दुनिया को जब वो फतेह कर लिया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये राजा, ये अधिकारी सोचते थे कि हमारे राज्य सदा तक जब स्थिर रहेंगे। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर सोचता था, क्या ये वही शिरोमणि देश नहीं है जो मैंने अपनी ताकत से बनाया, मैंने अपनी बुद्धि, अपनी शान शौकत से बनाया। लेकिन प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वो लोग खड़े नहीं रह सके, वो लोग बह गए। उसी तरीके से लोहे की हुकूमत आई। लोहे की हुकूमत जब रोम की हुकूमत कहलाती, जिसमें कैसर और सीजर जब राजा हुआ करते थे। और उस हुकूमत ने संसार में बहुत भयंकर जब बर्बादी और विनाश जो है लाया। बहुत विनाश हुआ उसके द्वारा, यहां तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी उसी के राज्य में क्रूस के ऊपर जब चढ़ा दिया है। वचन लिखता है, प्रिय भाई बहन, पवित्र शास्त्र लिखता है कि ये जितने भी राज्य हैं, ये सारे एक के बाद होते चले जाएंगे। और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा वैसा हुआ। दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, जब तू उसके पांव को, मूर्ति के पांव को ध्यान से देख रहा था,
तब तूने क्या देखा कि उसके पांव लोहे और मिट्टी से बने हैं। और हम देखते हैं कि 476 एडी में रोम का राज्य जो है वो 10 भागों में जो है वो बट जाता है। और 10 भागों के में बंटने के बाद परमेश्वर का वचन लिखता है कि वो फिर कभी एक ना होगा। और पवित्र इतिहास बताता है, यूरोप का इतिहास बताता है प्रिय भाई बहन, 5 सबसे बड़े बड़े लीडर हुए जिन्होंने उन राज्यों को फिर एक करके उन्होंने जो है अपना राज्य बनाने की कोशिश की। बट टिल टुडे दे कुड नॉट डू इट। आज तक वो इसको कर नहीं सके। सो मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा प्रभु है जिसके ऊपर आप भरोसा विश्वास कर सकते हैं, जिसके ऊपर जिसको आप मान सकते हैं कि वो अंत की बात आदि से जो है वो बताने वाला परमेश्वर है। और आप उसके ऊपर भरोसा रख के अपना जीवन उसको जब वो दे सकते हैं। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जब वो लिखता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, आइए हम इस वर्णमाला में अपना सहयोग दें, इस वर्णमाला के लिए प्रार्थना करें। आप जो जितने भी जो है हमारे साथ सुनने वाले हैं, इसके लिए प्रार्थना करें ताकि ये संदेश दुनिया में लोगों तक पहुंच सके। आप अपने दोस्त मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, आप अपने जो है वो आस पड़ोस में इन सच्चाइयों का, इन सत्यों का आप वर्णन करके आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य को और नजदीक चला सकते हैं। उसमें लिखा, जब वो ध्यान से देख रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर पहाड़ से लुढ़का और आकर मूर्ति के पांव के ऊपर पड़ा, और पड़ने के बाद उसने मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। और वो बड़ा पत्थर प्रभु यीशु मसीह का राज्य है जो बहुत जल्द आने वाला है, जो बहुत जल्द आने वाला है प्रिय भाई बहन। इसलिए आइए हम अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर बनाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम, उसकी जिंदगी, उसकी खुशी हमारे में पाई जाए। लिखता है वो उसने कहा था, प्रॉमिस किया था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। वो अपने प्रॉमिसेस में, अपने वायदों में कभी फेल नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, कभी उसमें असफल नहीं होता। जैसा पवित्र वचन में लिखा है वैसा ही होता है प्रिय भाई बहन। और आज संसार में जितने भी एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स और जितने भी दुख, और इकोनॉमिकली और फिजिकली और जो है वो मेंटली, स्पिरिचुअली आज जो डाउनफॉल होता चला जा रहा है, ये सब भविष्यवाणियां और नबूवत परमेश्वर के वचन में बताई गई है। यू कैन ट्रस्ट your God, my dear friends. You can trust in God, although it is difficult. ये मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि हमारे अनुभव, हमारी परिस्थितियां जिसमें हम रहते हैं वो हमारे लिए तकलीफदेह होती हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संदेश के लिए प्रभु, हमने सीखा है कि हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए अनुग्रहकारी पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपनी महिमा में ढाल और अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर। परमेश्वर हम सबके साथ हो, प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन। मैं पास्टर PM लाल, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा फोन नंबर है 8949816488। यदि किसी भी विषय के ऊपर आप और अधिक जानकारी हासिल करना चाहें तो आप बिना झिझक कभी भी आप फोन के द्वारा मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।